हरिओम तत्सत। आदि गुरु शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद और कई उपनिषदों पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। आइए सुनते हैं ईशावास्योपनिषद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुज्जिता मा गृधा कस्य वेदनम। अखिल विश्व में जो कुछ भी गतिशील अर्थात चर अचर पदार्थ है, उन सब में ईश्वर अपनी गतिशीलता के साथ व्यस्त है। उस ईश्वर से संपन्न होते हुए से तुम त्याग भावना पूर्वक भोग करो। आसक्त मत हो कि धन अथवा भोज्य पदार्थ किसके हैं, अर्थात किसी के भी नहीं है। अतः किसी अन्य के धन का लोभ मत करो, क्योंकि सभी वस्तुएं ईश्वर की हैं। तुम्हारा क्या है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एषं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस भौतिक जगत में शास्त्र निर्दिष्ट अर्थात अग्निहोत्र आदि कामों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, यह मनुष्य की अधिकतम आयु है। इस प्रकार मनुष्य स्वाभिमानी कर्म लिप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी नहीं है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं, वे आत्मघाती जीव मरने के अनंतर उन्हीं लोकों में जाते हैं। अर्थात जो कोई भी आत्महत्या अथवा आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रेतलोक में जाते हैं। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्भावतो अन्यान्त्येति तिष्ठन् तस्मिन् पो मातृष्वा ददाति। वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सभी गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यते। वह आत्मतत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सब के बाहर भी है। अर्थात वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। यस्तु सर्वाणि भूतान्या आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और समस्त प्राणियों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मन एव भूद्विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यत। जिस अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त योगी की दृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही हो जाता है, उस अवस्था में ऐसे चित्र देखने वाले को कहाँ मोह
और कहाँ शोक। सपर्यागाच्छु कर्म काय मवर्णमसनाविरं शुद्धं पापविद्धं कविमनीषी परिभू स्वयंभू यथार्थ तथ्यतो अर्थान व्यद्धाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जगत उत्पादक, शरीर रहित, शारीरिक विकार रहित, नाड़ी और नस के बंधन से रहित, पवित्र, पाप से रहित, सूक्ष्मदर्शी, ज्ञानी, सर्वोपरि, वर्तमान, स्वयं सिद्ध, अनादि, प्रजा जीव के लिए ठीक ठाक कर्म फल का विधान करता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या ओ विद्यायाम यरता। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रमधीराणां येनस्तद्विच चक्षिरे। विद्या ज्ञान से और ही फल है तथा अविद्या कर्म से और ही फल है, ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। विद्यां चा विद्यां च यह तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक ही साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यामृता। जो कारण प्रकृति कारण अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य प्रकृति व्यक्त प्रकृति में रमते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। अन्य देवाहु संभवा दन्य दाहुर संभवात इति शुश्रमधीराणां येन त्वद्विचक्षिरे। हिरण्यगर्भ की उपासना से और ही फल बताया गया है तथा अव्यक्त प्रकृति की उपासना से और फल बताया गया है। इस प्रकार हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति हमें समझाने के लिए उनकी व्याख्या की थी। संभूतिं च विनाशं च यस्ते दो भयं यः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति और संभूति हिरण्यगर्भ को साथ साथ जानता है वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्याधर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उघाड़ दे। पूषण्ये कर्षेयं सूर्य प्राजाप्त्य वह्युरश्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सो अहम् अस्मि। ये जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले यम, संसार का नियमन करने वाले सूर्य, प्राण और रस का शोषण करने वाले हे प्रजापति नंदन, आप ताप दुखप्रद किरणों को हटा लीजिए और आपका अत्यंत मंगलमय रूप है उसको मैं देखता हूँ
और वह पुरुष आदित्य मंडलस्थ है, वह मैं हूँ। वायुरनिलममृतं थेतं भस्मातं शरीरम्। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, क्योंकि वह शरीरों में आने जाने वाला जीव अमर है और यह शरीर केवल भस्म पर्यंत है। इसलिए अंत समय में हे मन, ओम का स्मरण कर, अपने द्वारा किए हुए कर्मों को स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण कर। अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयोयोध्वय स्वमजु हुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग पर ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंड पूर्व पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेक बार नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का निरंतर स्मरण करते हुए निष्काम कर्म करना। अखिल ब्रह्मांड में जो भी जड़ चेतन पदार्थ है, यह सारे ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर का स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक उनका भोग करो, उनमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन और भोग्य पदार्थ किसके हैं अर्थात किसी के नहीं हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे कर्म तुम में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। हरिओम तत्सद। इति ईशो उपनिषद समाप्त।